एविएशन एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए टेक्निकल एरर वजह बताई जा रही है, जिस तरह से हमारे सहयोगी अरविंद ओझा भी साझा कर रहे हैं कि सबसे पहले चिंगारी नजर आई विमान में, उसके बाद से ये क्रैश हुआ। पहले मौसम को वजह बताया जा रहा था, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि मौसम वहां क्लियर था, मौसम आड़े हाथों नहीं आया, टेक्निकल एरर। सर क्या कहेंगे ATR 72 को लेकर? देखिए, काठमांडू से पोखरा का जो फ्लाइट है वो सिर्फ आधे घंटे की फ्लाइट है। और जैसे कि आपने देखा और मैंने भी वो विजुअल देखा आपके उस पे कि प्लेन लैंड कर रहा था, लैंड करते हुए जब प्लेन की पावर होती है वो आधी हो जाती है, बिकॉज फुल थ्रॉटल पे इंजन नहीं चलता। तो उस या तो बर्ड हिट हुआ है या कोई टेक्निकल स्पार्क वगैरह जैसे आप कह रहे हैं, कुछ ना कुछ ग्लिच हुआ है, जिसकी वजह से पायलट ने लेफ्ट को मोड़ा है। और लेफ्ट को मोड़ने से मोस्ट प्रॉब्ली ही वाज ट्राइंग टू अवॉइड जो मकान थे या रेजिडेंशियल एरियाज थे उनको अवॉइड करके वो रिवर की तरफ ले गया है और रिवर में जाके प्लेन क्रैश हुआ है। तो ये जो सटी रिवर है, क्योंकि बिल्कुल ठीक आपका जो कंक्लूजन है कि ना तो मौसम खराब था ना कोई और था, ये जरूर टेक्निकल एरर है या पायलट एरर है, ये तो ब्लैक बॉक्स से और इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। बट प्लेन को परमिशन मिल गई थी लैंड करने के लिए। और जो विजुअल मैंने देखे हैं आपके टेलीविजन पे, इंडिया टुडे के टेलीविजन पे, वो ये शो कर रहे हैं कि प्लेन लेफ्ट की तरफ तो फुल थ्रॉटल होता नहीं, तो एकदम या बर्ड हिट हो या कोई टेक्निकल स्नैग हो, तो उसने पायलट ने एकदम लेफ्ट को पूरा मोड़ा और वो पूरा मोड़ने की बजाय वो पायलट मुझे लगता है हवा में ही प्लेन उल्टा होके क्रैश लैंड कर गया। तो ये मेरी अनुमान है, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से और ब्लैक बॉक्स से ही पता लगेगा। सर लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न वही है कि नेपाली गवर्नमेंट, वहां की एविएशन इससे सबक क्यों नहीं लेती? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, आपको याद होगा पिछले साल भी, ज्यादा अभी वक्त नहीं हुआ सर, मई की बात है, 30 मई 2022, वहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त 21 लोगों की जान चली गई, 4 भारतीय भी थे, विदेशी भी उसमें थे। लेकिन बार बार ये हादसे क्या आपको सबक नहीं देते कि और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है? कुछ तो कमी है सर। मुझे लगता है कि आईटा को एक सेफ्टी ऑडिट इनका करना चाहिए, जैसे इंडियन DGCA का सेफ्टी ऑडिट होता रहता है रेगुलरली। इंटरनेशनल जो बॉडी है आईटा, उनका जो, और इकाओ, उनके जो सिविल एविएशन वर्ल्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी एक ऑडिट नेपाल का होना बहुत ज़रूरी है। कि बहुत सारे इंडियंस भी नेपाल जाते हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं और भी जाते हैं। तो एक जब तक इनकी सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट नहीं आती, आई थिंक वी हैव टू हैव अ कॉशियस अप्रोच।